आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुए फिरका वाराना फसाद के बाद लापता हुए शख्स की मौत की तस्दीक हो गई है। रियासती वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने भी तशद्दुद की वजह से पहली मौत की तस्दीक की है। इंतजामिया का कहना है कि 28 साल इदरीस खान की मौत इंदौर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। वो 10 अप्रैल से लापता थे, जबकि इदरीस खान के भाई ने पुलिस और फसाद करने वालों पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। इदरीस के भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तशद्दुद वाले दिन उनके भाई रोजेदारों को इफ्तियारी देने के लिए मस्जिद की जानिब गया था, तभी शरपसंदों ने उस पर हमला कर दिया। शरपसंदों के हमले में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। जब उन्होंने पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम किया तो उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जब उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि वो कल मीडिया वालों के सामने पूरी बात रखेंगे कि उनके भाई को पहले पुलिस स्टेशन में देखा जा चुका है और पुलिस वाले अब भी कुछ नहीं बता रहे हैं कि आखिर उनका भाई कहाँ है और किस हालत में है। ये सुनते ही पुलिस ने फौरन बता दिया कि उनके भाई की लाश इंदौर के अस्पताल में है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है, जाकर तस्दीक कर लो। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर को दिल्ली पुलिस को हिदायत दी कि वो जहांगीरपुरी तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कौमी दारुल हुकूमत के जहांगीरपुरी इलाके में हफ्ता को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान झड़पें हुई, जिसमें 8 पुलिस अहलकार और 1 शहरी जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि वज़ीर दाखिला ने दिल्ली पुलिस को जहांगीरपुरी तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश इस्तिहाना ने पीर को कहा कि तशद्दुद के सिलसिले में अब तक 2 मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। झड़पों की तफ्तीश क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और उसे आगे बढ़ाने के लिए 14 टीमें तश्कील दी गई है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पीर के शाम को गो फस्ट के एक तैयारे में बम की इत्तला मिली है। फर्जी कॉल के सबब परवाज की उड़ान में कई घंटों की ताखीर हुई है, जिसके सबब मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार के मुताबिक परवाज को श्रीनगर से दिल्ली रवाना होना था, ताहम एक फर्जी कॉल आने की वजह से उड़ान में ताखीर हुई। उनका मजीद कहना था कि एक निजी एयरलाइन कंपनी को कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि तैयारे में बम रखा गया है, जिसके पेश नज़र तलाशी की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। कॉल दिल्ली से की गई थी। इस सिलसिले में मजीद छानबीन जारी है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने पीर को मुबीना तौर पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक श्रीलंकन शहरी परियंथा कुमार के कत्ल में मुलविस होने वाले 6 अफराद को मौत और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दीगर मुल्जिमान को भी 2-2 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमे की समाअत करने वाली जज नताशा नसीम ने मुल्जिमान की मौजूदगी में फैसला सुनाया है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। मरकजी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया है। ज़राए के मुताबिक आइंदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का अभी कोई सरकारी फैसला नहीं किया गया है। ये ओहदा CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद से खाली है। उम्मीद की जा रही है कि CDS का इंतखाब फौज से ही किया जाएगा। हालांकि भारतीय फ़िज़ाइया के एक रिटायर्ड ऑफिसर का नाम काफ़ी मौजू बहस है। वहीं वजारत दिफा ने पीर को ऐलान किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नए आर्मी चीफ होंगे। नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान जनरल नरवाने की रिटायरमेंट से तकरीबन 10 दिन पहले होने का इम्कान है।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात होने वाले पहले इंजीनियर होंगे। मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर के पहले अफसर होंगे जो आर्मी चीफ बनेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिबे इल्म मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर में कमीशन दिया गया था। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। इस्राएली फौजियों ने एक बार फिर से मुसलमानों के किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा पर छापा मारने की कार्रवाई की है। इस दौरान नमाजियों पर तशद्दुद भी किया गया। सिहोनी फोर्सेज ने नमाजियों को मस्जिद से निकाल कर ताले लगा दिए हैं। काबिज फोर्सेज के तशद्दुद से 19 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। 2 रोज़ कबल मस्जिद में छापे में 100 से ज़्यादा नमाजी जख्मी हुए थे और सैकड़ों अफराद को हिरासत में लिया गया था। फजर की नमाज के वक्त कई सिहोनी ग्रुप मस्जिद अल अक्सा में दाखिल हुए और नमाजियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। यहूदी ग्रुपों को काबिज इस्राएली फोर्सेज की सरपरस्ती हासिल थी। हालात की कशीदगी का बहाना बनाकर सिहोनी फोर्सेज ने तमाम मुसलमानों को बाहर निकालकर मस्जिद के दरवाजे पर ताले लगा दिए हैं। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने भारतीय रियासतों में इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी पर टारगेट हमलों के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत की और बैनुल अक़वामीन बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो भारत को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह ठहराए। दिल्ली की जहांगीरपुरी के हालिया वाक़े का हवाला देते हुए पाकिस्तान दफ्तर खारिजा ने निशानदही की है कि मस्जिद पर भगवा परचम लहराने की कोशिश की गई, तौहीन आमेज नारेबाजी की गई, इश्तियाल अंगेज मौसीकी बजाना और हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से असलहे की नुमाइश उस वक्त की गई जब मुसलमान इफ्तार का इंतज़ार कर रहे थे। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि इस तरह की हरकत भारत में मुसलमानों के खिलाफ रियासत की तरफ से मंजूर शुदा नफरत की अक्साई करता है और इस वाक़े ने फरवरी 2020 के दहली फसाद की होलनाक यादों को फिर से जिंदा कर दिया है, जिसका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक, बेदखली और गैर इंसानी सलूक था। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।